जी डॉक्टर कासिम, अब आप कंटिन्यू करें। और इस सेशन में स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछें। डॉक्टर कासिम और डॉक्टर महम आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर करेंगे। अभी मोहम्मद कासिम अपना कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवाज़ आ रही है कासिम? आप स्टार्ट करें कासिम, अपना थोड़ा सा गाइड करें बच्चों को, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ आ रही है कासिम आपको? शायद इंटरनेट की वजह से अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। आ रही है। अच्छा, वो मेरे को डॉक्टर कासिम की आवाज़ नहीं आ रही। आप डॉक्टर महम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर आ रही है। देखो सर, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, कासिम बोले आप, स्टार्ट करें। जी बच्चों, जैसा कि आपको डॉक्टर माम ने बताया कि 1000 मार्क्स का टोटल पेपर होता है फर्स्ट ईयर का। उसके अंदर अनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेजोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं और थ्योरी भी होती है। तो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। तो जो इंग्लिश एंड कंप्यूटर है उनमें प्रैक्टिकल नहीं होते, तो उनके पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। तो डिवीजन भी उन्होंने आपको बता दी, बुक सिलेक्शन के बारे में भी उन्होंने बता दिया आपको। तो जो अनाटमी होती है इसके अंदर एक क्लिनिकल अनाटमी होती है जिसके अंदर आपने अपर लैम्प, लोअर लैम्प और thorax करना होता है। उसके अलावा जनरल अनाटमी होती है, टेम्पररी और हिस्टोलॉजी के अंदर भी होती है। तो उसके काइंडली सर अलावा आपकी आवाज नहीं आ रही। फिजियोलॉजी। जी आवाज आ रही है अब? जी आवाज आ रही है? जी यस जी आ सर आ रही रही है। है। जी तो जी जी, जैसा कि आपको डॉक्टर माम ने बता दिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब जी स्टूडेंट, अब आप एक एक स्टूडेंट करके आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लें, उसका आंसर आपको देंगे यहाँ पे। और इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है वो आपका थ्रू आउट ईयर आपका वही व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। उसी में आपको जो भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपने उसी ग्रुप में पूछना है और उसमें ही आपको आंसर किया जाएगा। और इस ग्रुप को आपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, बाकी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के फर्स्ट ईयर के, फिर वो भी ग्रुप ज्वाइन करें। उनको भी इंशाल्लाह ताला स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी इस सेशन में आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, फील्ड से रिलेटेड है या स्टडी से रिलेटेड है, वो आप पूछ। जी जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी ने कुछ भी नहीं पूछना है? बच्चों अगर किसी को बोलने में कोई इशू आ रहा है तो वो काइंडली मैसेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I have a question, sir. सर जी हमारे जो टीचर्स हैं, काइंडली प्लीज लिसन। जी जी, बोले बोले। सर हमारे टीचर्स हमें जो स्टडीज करवाते हैं तो वो स्लाइड्स से पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो स्लाइड्स हैं उनकी वो डिफरेंट बुक्स से रिलेटेड होती हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो पेपर आता है क्या वो किसी बुक से, मतलब ये है कि इसी बुक से आना है या फिर वो डिफरेंट बुक्स से बनता है, मतलब टॉपिक वही हो और हमारी बुक में वो जो टॉपिक ठीक है उसके रिलेटेड जो बातें हैं उससे आउट भी आ सकता है या फिर जो हमने बुक हम पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा। ठीक होगा। अच्छा मोहम्मद कासिम, आप बताएं करो, गाइड कर। जी बच्चों, एक्चुअली पेपर जो है ना, जो आपको यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है तो उसमें से आना है। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी रिकमेंडेड बुक्स भी आपको बताई हैं, तो बेसिकली पेपर उन्हीं में से आता है और बेसिकली टॉपिक जो उन्होंने दिया होता है ना, पेपर उससे बनता है। बुक्स आप जो मर्जी कर दें लेकिन टॉपिक वो होना चाहिए। और सर जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो तो हमारे पास नहीं है ना। हमें तो डिफरेंट बुक्स जैसे के बायोकेम की बुक है, सत्यानारायण भी पढ़ाते हैं किसी कॉलेज में और मुश्ताक वाली भी पढ़ाते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट बुक्स पढ़ाते हैं, तो बच्चों हमें तो नहीं पता। आपको इस मीटिंग के बाद ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और इसमें एक और चीज मोस्ट वेलकम बच्चे। यस सर। किसी और का सवाल? और इसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि आप जिस डिग्री में अब आगे हो ना, अब आपकी क्लिनिकल डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 5 इयर्स की डिग्री है और इसमें आपने क्लिनिकल करना है और आपने आफ्टर डिग्री इंडिपेंडेंट काम करना है कि आप पेशेंट रिलेटेड काम करना है। अगर आप यस स्लाइड सर। से पढ़ोगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे। अगर कोई टीचर आपको स्लाइड से ओके। पढ़ाता भी है तो वो आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है टॉपिक, वो इसलिए नहीं होता कि आपने स्लाइड्स को ही रट्टा लगाना है। वो चाहे बुक्स की लाइन ही लिखी है स्लाइड में, लेकिन आपने बुक रीडिंग लाजमी ओके। करनी है। जितनी देर तक आप बुक रीडिंग नहीं ओके। करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे। और जब आप बाहर आते हो, बाकी जो हमारी डिग्री हो रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो आपने अपने नॉलेज के साथ उनके साथ मुकाबला करना है। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछना है कि आपने स्लाइड्स पढ़ी हैं या बुक्स पढ़ी हैं, उन्होंने ये चेक करना है कि आपका नॉलेज कितना है। और नॉलेज हमेशा बुक से ही आता है। आप बुक्स पढ़ो, काइंड। अगर बुक्स में से कुछ समझ नहीं आती वो पूछ लो, हमसे पूछ लो, ऑनलाइन देख लो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, किसी बच्चे ने भी स्लाइड्स को याद नहीं करना, जस्ट समझने के लिए ओके। ठीक है, लेकिन याद आपने बुक्स ही करनी है। वो जो मर्जी बुक्स कर लो, वो रिकमेंडेड बुक्स हैं, आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, उसमें से आपको करनी है। और आपको बुक्स पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी हमारी तरफ से, और जो प्रिंटेड है वो आपने खुद ही लेनी होती है, जो आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही लेनी है। और इसके अलावा वन फील्ड मोर से। क्वेश्चन सर। जी जी, पूछो पूछो। सर एक्चुअली यू नो कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहानी वगैरह पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होती, कहानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। तो काइंडली आप हमें उसके बारे में गाइड करने के कैसे समझें, समझ ही नहीं आती वो। ठीक है, इसमें हम ऐसा करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ना हम कोई ऐसा जिसको कंप्यूटर आता हो, मीन जो कंप्यूटर की फील्ड का हो, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके सिलेबस में चीज़ें इंक्लूड हैं वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंशाल्लाह ताला। बाकी जो आपके ओके। सीनियर्स हैं जो इस सेशन में आपके साथ मौजूद हैं, वो आपको थोड़ा सा अभी गाइड कर देते हैं। बाकी मजीद आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में आपको पूरा गाइड किया जाए। ठीक है, अभी मैं मोहम्मद कासिम से कहूँगा कि वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर। जी बच्चों, जैसे कि ये बच्चों का मैसेज भी आया हुआ है कंप्यूटर के बारे में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक है कंप्यूटर की, उसमें बहुत ही इजी लिखा हुआ है और आसान भी है। तो आपको वही रिकमेंड करूंगा मैं, तो आप वही परचेज करें और उसी से पढ़ें। और बाकी जो है आप अपना सिलेबस देखें, जो जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं
वो कंप्लीट तौर पे आपने करने हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। यस सर। जी, किसी और का क्वेश्चन हो? किसी और ने पूछना हो कोई क्वेश्चन, वो पूछ सकता है। सर आपने बायोकेम की सिर्फ लिपन कॉट में माहम ने और मुश्ताक बताई है, तो हम लोग तो सत्यानारायण कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट कैसा है उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा, वो हमारे लिए काफी नहीं होगी? फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो लिपन कॉट की बुक है ना, उसमें मोस्टली दी गई है मेटाबॉलिज्म वगैरह, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, इनकी मेटाबॉलिज्म दी गई है। और जो मुश्ताक है उसमें मोस्टली इन्हीं इन्हीं की केमिस्ट्री दी गई है, ठीक है। मतलब मुश्ताक की बुक में मेटाबॉलिज्म नहीं है और लिपन कॉट की बुक में केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो सत्यनारायण है उसमें सारा कंप्लीट दिया गया है। अगर आप एक सत्यनारायण की बुक कर लेते हो शुरू से आखिर तक, तो आपको लिपन कॉट और मुश्ताक की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सत्यनारायण भी बड़ी बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जी यस सर, सर। थैंक यू सो मच सर। इसमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। और सर बीडी और स्नेल में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कौन सी ज्यादा बेस्ट है? अच्छा, बीडी चौरासिया थोड़ी सी इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसमें ना हर चीज एक चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे पेक्टोरल रीजन है, उसका एक चैप्टर है, उसके बाद आगे आर्म आ जाता है, फोर आर्म आ जाता है, तो वो ना एक एक चैप्टर अलग अलग है, तो उसी में सारी उसकी नर्व्स, आर्टरीज, मसल्स वगैरह लिखी होती है, तो वो एक बच्चे के लिए पढ़ना इजी होता है, ठीक है। लेकिन जो स्नेल है जी उसमें एक पूरा ही चैप्टर ही होता है, एक बड़ा चैप्टर होता है, उसमें अलग अलग हेडिंग दी गई होती है, उसमें चैप्टर नहीं होता। लेकिन जो आपकी रिकमेंडेड बुक है ना, वो स्नेल की रिकमेंडेड बुक है, और बीडी चौरासी आपकी रिकमेंडेड बुक नहीं है। आपकी केएलएम रिकमेंडेड बुक है और आपकी स्नेल की आपकी रिकमेंडेड बुक है। तो अगर आप स्नेल को पढ़ते हो, आपको अच्छी लगती है, तो आप स्नेल को कंटिन्यू करो। अगर आपको स्नेल से समझ नहीं आती हो, आप बीडी चौरासिया स्टार्ट करो, उससे समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, और अगर आपने अपनी एनेटमी अच्छी करनी है, मीन के आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, तो साथ में केएलएम लाजमी पड़ेगा, ठीक है। वो है, आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने हैं, अगर आपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो स्नेल की बुक आपके लिए अनफ है। अगर स्नेल नहीं पढ़नी, तो बीडी चौरासिया की बुक आपके लिए अनफ। जी, यस सर। यस सर। जी, कोई और पूछना चाह रहा है? कोई और बच्चा पूछना चाह रहा हो कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड? जो एमएमटी में से क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं एग्जाम में? डॉक्टर कासिम, आप बताएं। जी बच्चों, एक्चुअली एमएमटी जो है ना, ये प्रैक्टिकल के लिए होती है। इसमें ना आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, इसमें खास से कोई क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए होती है। ओके सर। अपना कासिम, एम्ब्रियोलॉजी के लिए कौन सी बुक यूज करते हैं यूनिवर्सिटी सरगोदा में? डॉक्टर महम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, एम्ब्रियोलॉजी की लैंगमैन बुक है, वो यूज करते हैं, जो कि इस स्लाइड में भी दी गई है। ठीक हो। और इसके अलावा जो है ना, हिस्टो, उसके साथ भी एम्ब्रियोलॉजी लास्ट में दी होती है। और फर्स्ट ईयर एम्ब्रियोलॉजी, में 2-3 टॉपिक्स, एम्ब्रियो के फर्स्ट ईयर में 2-3 टॉपिक्स ही हैं, जो कि हिस्टो के साथ ही दिए जाते हैं, जो फिरदौस वाली बुक है उसके अंदर। ठीक है। और एम्ब्रियो में से कोई क्वेश्चन आता है? जी जी, क्वेश्चन आ जाता है।
और सर हमें हिस्टो की भी अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी? जी जी, हिस्टोलॉजी की अलग बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके भी तकरीबन कोई 8 चैप्टर हैं। उधर से भी क्वेश्चन आते हैं हम पेपर में, हिस्टोलॉजी? जी जी बिल्कुल, वहां से भी आते हैं। मैम ने हमें अभी जब गाइड किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं भी आते, हमारे दौर में नहीं आए थे और 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ही होता है? सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है ना, तो वो दे सकता है, और आए हुए भी हैं लास्ट ईयर में। यस सर, थैंक यू। और बच्चे फिजियो का पूछ रहे हैं कि गाइटन उनको मुश्किल लगती है, उसकी कोई अल्टरनेट बुक बता दो। जेपी यूज करें, बहुत इजी है। और इसमें एक और चीज है, अगर आपने जेपी पढ़नी है तो जेपी कोई छोटी बुक नहीं है, वो भी बड़ी बुक ही है, ठीक है। उसमें सिर्फ उसका गाइटन का और जेपी का जो डिफरेंस है वो ये है कि जो गाइटन में है वो एक लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखा गया है, और जो जेपी की बुक में है उसमें हेडिंग वाइज दिया गया है। उसमें सब कुछ इंक्लूड है जेपी की बुक में। और एक और बुक है जो आपने एग्जाम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़नी होती है, वो है फिरदौस की बुक। आपने फिरदौस की बुक लाजमी लेनी है। आप सबसे पहले तो बड़ी बुक ही पढ़नी है, या आप गाइटन पढ़ें या जेपी पढ़ें, इससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। और आपका जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगता है वो बुक के ऊपर लिखते जाएं, या फिर दोस्त की बुक के ऊपर लिखते जाएं, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आपको एक बुक पढ़नी पड़े, फिर दोस्त उसी से आपका सारा कवर हो जाए, ठीक है। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियो और हेस्टो पास पेपर में से हो सकती है। जी बच्चों, हो सकती है, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो कि वो रिपीटेड भी होते हैं, पास्ट में आई हुआ है। सर बायोकेम का वो सीनियर्स हमारे कह रहे थे कि वो भी ज्यादातर पास्ट पेपर से आती है, ये भी बात ठीक है? देखें, ऐसा तो वो बहुत दफा रिपीट करता है, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी भी रिपीट करता है, काइनेटोलॉजी भी करता है, लेकिन हमें सिलेबस तो पूरा कवर करना चाहिए ना, जो कि यूनिवर्सिटी ने दिया है। जी सर। जी बच्चों, फिजियो का क्या रिपीट कर दें? अच्छा, इसमें फिजियो का ये है कि अगर किसी बच्चे को गाइटन की बुक मुश्किल लगती है तो वो जेपी की बुक पढ़े, जेपी ब्रदर्स की बुक, ठीक है। उसमें हेडिंग वाइज दिया गया है और छोटे छोटे चैप्टर है, और वो एक बच्चा आराम से पढ़ भी लेता है, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि जो जेपी की बुक है वो शॉर्ट बुक है, वो भी गाइडन की तरह पूरी बड़ी बुक है। उसको भी आपने जितना आपका सिलेबस में इंक्लूड होंगे चैप्टर्स, वो आपने सारे करने हैं, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट बुक है, फिरदौस के नाम से आती है फिजियोलॉजी की, वो है शॉर्ट बुक। उसमें शॉर्ट शॉर्ट करके हर टॉपिक को लिखा गया है। वो जब आप एग्जाम से एक दिन पहले आपको छुट्टी होती है या 2 छुट्टियां होती हैं तो उसमें बड़ी बुक पढ़ना मुश्किल होती है, तो वो इसलिए वो फिर दोस्त की बुक पढ़ते हैं। या जब आप वाइवे के लिए जाते हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ता है, तो बड़ी बुक रिवाइज करना मुश्किल होती है एक दिन में, तो वो फिर दोस्त की बुक से पढ़ते हैं। तो आपने बड़ी बुक अगर गाइटन पढ़नी है गाइटन पढ़ लें, जेपी पढ़नी है जेपी पढ़ लें, उसके साथ फिर दोस्त की बुक आप लाजमी लें, ठीक है। और ये सारी बुक आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगी, जो जो पीडीएफ में अवेलेबल होती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। सर तो हमें क्लास में कहा गया था कि जेपी जो है ना वो अकेली काफी नहीं होगी हमारे लिए, फिजियो के लिए। हमें या तो गाइडेंस पढ़नी चाहिए, या अगर हम जेपी कर रहे हैं तो फिर एक मिनी गाइडेंस मिलती है, वो भी साथ हमें लेनी पड़ेगी। तो दो बुक्स हमें रखनी पड़ेंगी इसके लिए। हमारे रिलेटेड तो जरूरी नहीं है, अगर आप जेपी पढ़ रहे हो तो जेपी ही पढ़ो, किसी और बुक की जरूरत नहीं। जी सर, थैंक यू। मजीद कोई बच्चा पूछना चाह रहा है? सर ये जो फिरदौस की बुक है, हम्म। इसमें क्या गाइडलाइन है? जो सर ने कहा कि अगर गाइडेंस पढ़ेंगे जेपी वो जरूर पढ़ें। ठीक है,
उसमें गाइडलाइंस ये है, जो जेपी में या गाइटन में एक टॉपिक लिखा हुआ है ना, 30 सफ़ों का लिखा हुआ है, तकरीबन 2-3 सफ़ों का लिखा हुआ है, वो फिर जी दोस्त सर। ने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है सिर्फ 6 से 8 लाइनों में। ठीक है, ओके सर। वो आपको यू मेमोराइज मीन कर, कि इसमें कंसेप्ट है? हाँ यस सर। वो आपने मेमोराइज करने के लिए जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे फिर दोस्त, आपके कॉन्सेप्ट बड़ी बुक ओके के से ओके ही बनेंगे, वो सिर्फ मेमोराइज करने के लिए। यस। जी मतलब वहां से देख सकते हैं हाउ टू राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। जी जी जी, कोई और बच्चा सर पूछना? मैं आपके सेशन के रिलेटेड पूछना चाह रही थी कि आपने ये फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट किया या मतलब फर्दर मोर भी है, मतलब सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर? ठीक है, ये हम अभी फर्स्ट ईयर के लिए हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का किया था सेशन, अब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का किया है। इसके बाद हमने करना है एलाइड हेल्थ साइंसेज का। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सेकंड ईयर का स्टार्ट कर देना, सेकंड ईयर, उसके बाद हमने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर, सारे ईयर्स का ही हमने करना है। नहीं मतलब आप इसी सेशन को आगे लेके चलेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर इसी की, फिर सेकंड ईयर इसी सेशन जी से? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम 2017 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में है ना, वो स्टार्टिंग से हमने सेकंड ईयर से उनका स्टार्ट किया था, उसके बाद उनका थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, अब वो फाइनल ईयर में। तो यही हम सेशन आगे लेके जाते हैं, जो बच्चे ऐड होते जाते हैं वो ऐड होते जाते हैं, बाकी जो ऑलरेडी होते हैं ग्रुप में उनको प्रमोट कर देते ओके, थैंक यू। हैं। जी, और आपने अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करना है कि ये हाफिज हेल्पर सीरीज का व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, अभी आप और बाकी आपके जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एफिलिएटेड है, वहाँ पर भी आपने लाजमी बताना है कि इस तरह व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, आप भी ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। मजीद किसी बच्चे ने कोई पूछना हो? मतलब इस ग्रुप में हम उन्हीं को ज्वाइन करवा सकते हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, राइट? जी जी, हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, हर एक के अलग अलग ग्रुप है। जिस ग्रुप में आप ऐड हो वो जस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, जो अभी न्यू स्टार्ट हुआ 2020 से 2025 का जो सेशन है उसके लिए, और जो 2019 और 2024 का सेशन है उनके लिए अलग है, जो थर्ड ईयर में है उनके लिए अलग है। ओके ओके, राइट। हाँ, सब के लिए ही है, सब ईयर्स के लिए हमारे ग्रुप है। जी, किसी और ने पूछना है कुछ? सर काइंडली ये बता दें कि हमारी क्लास जो है वो ट्यूसडे को ही होगी या? नहीं नहीं, आपकी क्लास नहीं होनी, आपकी क्लास नहीं होनी, ये जस्ट आपकी गाइडेंस के लिए जूम ऐप पे रखा था हमने सेशन। आपने जो भी क्वेश्चन होगा आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछना है, उसी में ही आपको आंसर किया जाएगा। अगर हमें कोई ज़रूरत फील हुई आगे जाके कि आपका जूम ऐप पे हम आपका कंडक्ट करें तो फिर करेंगे, वरना ये जूम ऐप की आपकी क्लासेस लाजमी नहीं है। ठीक है, सर मैंने सर से क्वेश्चन किया था वो कंप्यूटर के बारे में, तो सर ने कहा था कि जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे, कुछ गाइड किया जाएगा, तो जी जी, वो भी वो हमें व्हाट्सएप पे ही? व्हाट्सएप पे कर देंगे, वॉइस मैसेज में आपको बता दिया जाए, लिख के या वॉइस मैसेज पे आपको बता दिया जाए। ओके सर। हाँ, अ, अभी ये सेशन एंड करते हैं। ठीक है, मैं ओके सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं आकिब आकिब जवेद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो सरगोदा मेडिकल कॉलेज से थे, उसके बाद डॉक्टर कासिम जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से थे, उसके बाद डॉक्टर माहम जो मार्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से हमको ज्वाइन किया था, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका शुक्रिया कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया, और होप सो आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। आगे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलें, हमारे लिए भी दुआ करनी है, रमज़ान का मंथ है, अपने लिए भी दुआ करनी है और हमारे लिए भी दुआ करनी है लाजमी, और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत निशावर करे। आमीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।